मैं अब विजेंद्र जी की तरफ एक बार फिर रुक कर लेता हूं। विजेंद्र जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जल्दी से आप जवाब दें, क्योंकि अभी आपका जो शुरुआत में मैंने आपसे सवाल पूछा था और आप सरकार को बधाई दे रहे थे, तो आप भी क्या बीजेपी के नए सहयोगी बनने की तरफ रेस लगा रहे हैं क्या कि अगली बार विधानसभा चुनाव होंगे हम भी सहयोगी बनेंगे, अब जेजेपी नहीं, अब हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? नहीं, बिल्कुल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव में उतरेगी और बहुत ही अच्छा चुनाव बलबूते के साथ लड़ने का काम करेगी और 2024 में हरियाणा प्रदेश में अरविंद चौटाला की सरकार बनेगी। दूसरी बात देखिए रवि जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो मनोहर लाल की सरकार थी वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी थी। इतने सारे घोटाले इस सरकार में हुए थे और अभय सिंह चौटाला ने बार बार विधानसभा के पटल पर भी मांग की थी कि जो ये घोटाले हो रहे हैं और जो इनकी जांच करवाई जा रही है उसको पटल पर रखने का काम करे। 24 घोटाले, मुख्य रूप से 24 घोटाले इस सरकार ने करने का काम किया था। उनकी किसी प्रकार की जांच नहीं करवाई गई और यदि जांच करवाई गई तो वो पब्लिक के सामने नहीं विजेंद्र जी, विजेंद्र जी आप ठीक है, आप मनोहर लाल खट्टर की बुराई कर रहे हैं। यही काम दुष्यंत चौटाला पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब वो भी यही कर रहे थे, खट्टर सरकार के खिलाफ तमाम रैलियों में खट्टर सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई, क्योंकि ये सबको पता है आईएनएलडी हो जेजेपी हो वो अपना बहुमत हासिल नहीं कर सकती, उनको जरूरत ही पड़ेगी या तो कांग्रेस की या तो बीजेपी की। आज आप बुराई कर रहे हैं, कल को जब जरूरत पड़ी तो हो सकता है बीजेपी के साथ चले जाएं या तो फिर सीधा अनाउंसमेंट करें कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे रवि जी, इनेलो पार्टी बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी, अपने बलबूते पर हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। और दूसरी बात, जहां जेजेपी की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश में कहावत है, दगा किसी का सगा नहीं होता। जिस प्रकार से जेजेपी के नेताओं ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ दगा करके अलग से पार्टी बना करके और भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार भेजने के नाम पर वोट मांगने का काम किया था, तो और फिर बाद में उन्हीं के पास जाकर के बैठने का, उन्हीं की गोद में बैठने का काम किया। जहां पार्टी के साथ दगा हुआ वही जनता के साथ। आप कह रहे हैं जेजेपी ने जो हमारे साथ किया था वही बीजेपी ने जेजेपी के साथ कर दिया। विशाल अंग्रीश, जल्दी से मैं आपकी तरफ रुक कर लेता हूं। कल एक पूरा घटनाक्रम हुआ था, अनिल विज काफी खफा नजर आए थे, आज फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, मना लिया गया क्या उनको? कोई अपडेट जल्दी से? देखिए रवि, जिस तरह से इस समय हरियाणा में दो केंद्र बिंदु बने हुए हैं, राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है हिसार, तो वहीं पर सरकार का केंद्र बिंदु बना हुआ है हरियाणा की विधानसभा। बेशक अनिल विज कल नाराज होकर मीटिंग से जो कुछ भी उन्होंने कहना था कहने के बाद सीधे प्राइवेट गाड़ी से अपने घर चले गए, जहां पर उनकी एक वीडियो उनकी नातिन के साथ खेलते हुए की वायरल भी होती है। फिलहाल क्योंकि आज सरकार ने विश्वास मत हासिल करना है और इसी के चलते ही वहाँ पर जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जहाँ फिर जो कानून है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि सारे के सारे विधायक वहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि विप जारी कर दिया जाता है, तो विप का पालन करते हुए अनिल विज को वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर उनको मनाने की कवायद काफ़ी तेज हो चुकी है और हो सकता है कि आज या कल तक उनको मना भी लिया जाए। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री के दावेदार वो भी थे, लेकिन हमेशा बीजेपी जो सरप्राइजिंग नेम सामने लाती है वैसा ही हुआ है। गिरी साहब, आपकी तरफ एक बार फिर मैं रुक कर रहा हूं, और गिरी साहब मेरा सवाल अब आपसे थोड़ा बिहार के पॉलिटिक्स को लेकर है। अब जेडीयू भी आपसे सीट मांगेगी, जेडीयू भी आपसे अब सीटें मांगेगी, तब क्या करेंगे? कहीं जेजेपी की तरह दूर तो नहीं कर देंगे? रवि जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक लंबे समय से नेचुरल एलाई के तौर पे काम कर रहे हैं, और जब से भारतीय समता पार्टी से लेकर जदयू से लेकर आज तक हम लोग साथ में और लगातार हैं। और महात्मा और महावीर की धरती पर माननीय मोदी जी से नेतृत्व को होते हुए भी हमने नीतीश कुमार को साथ में आगे रखा, हमेशा रखा। भारतीय जनता पार्टी के कोटि कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की वर्तिका बनाकर जंगल राज से मुक्ति के लिए, बिहार के लिए हम लोगों ने तन मन हर ढंग से बिहार को बचाया, क्योंकि बिहार में कोर्ट ने कहा था इट सीम्स इट्स जंगल राज इन बिहार, और बिहार को लालू के ललटेन और लालटेन दोनों से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। परिवारवाद का, वंशवाद का शिकार बिहार, जिस लालू यादव के घर पे कर नहीं था वो खरबपति कैसे हो गए,
यादवों के कंधे छिल गए पालकी ढूंढते ढूंढते और लालू के बच्चे रहे महलों में सोते। उस बिहार के आम आवाम को, गांव गरीब किसान नौजवान, लेकिन आपने बिहार में क्या किया है? आपको पता है ना एलजेपी का क्या हाल हुआ है, 2 हिस्सों में बांट दिया है। अब कहीं संभावना ये ना हो कि जेडीयू भी 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आए, ये हो सकता है। विशाल, आपकी तरफ लास्ट में कुछ आप तस्वीरें दिखाना चाहें अंत में, समय जो है। देखिए रवि, इस समय मैं कहूँगा कि दिखाए कि जहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। सामने आपको स्टेज दिखाई दे रही है जहाँ पर अजय सिंह चौटाला या फिर दुष्यंत या फिर निशांत सिंह जो इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उसके बाद दिग्विजय इसी मंच के ऊपर बैठेंगे और अपनी अगली रणनीति का खुलासा भी किया जाएगा। और 5 जो विधायक थे वो क्योंकि इनकी जो चुनाव चिन्ह चाबी था, कहीं ना कहीं बीजेपी के ताले में चाबी फंसा दी गई और उसमें से 5 विधायक निकलकर बीजेपी की ओर चले गए हैं। फिलहाल उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगा हुआ है कि वो यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन ये पंडाल दिखा रहे हैं कि पहले पंडाल छोटा लगाया गया था, लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद इसको बढ़ा दिया गया है और इसको बढ़ाने के बाद आज प्रदेश में अपनी अगली रणनीति का दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह खुलासा कर सकते हैं कि किस तरह। ठीक है विशाल, ठीक है। देख रहे हैं, अब देखना यह है कि नया संकल्प यहां से दुष्यंत चौटाला क्या देंगे। अभी तक कोई बयान नहीं आया बीजेपी के खिलाफ, क्यों गठबंधन टूटा, क्यों उनको हटाया गया, ये देखने वाली बात होगी। समय यहीं पे समाप्त होता है। चर्चा का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।